सिद्धारमैया अगर दिल्ली नहीं आ रहे हैं तो ये चिंता की बात है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो कर्नाटक में ही रहेंगे। अब कर्नाटक में ही रहेंगे, खड़गे जो खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सिद्धारमैया पूर्व मुख्यमंत्री और डीके शिव कुमार, तो एक मुश्किल हो जाएगी। और वो स्वयं दिल्ली नहीं आना चाह रहे हैं, इसका मतलब उनको पता है कि उनकी ताकत क्या है, राज्य में उनका प्रभाव क्या है। अब पता नहीं वो दोबारा अपने लिए तो सोचेंगे नहीं, उम्र हो गई, लेकिन बेटे के लिए वो राजनीति सेट करेंगे, ये एक काम वो करेंगे। और जिस अहिंदा राजनीति की बात की जाती है ना, अल्पसंख्यक, पिछड़ा और दलित अहिंदा राजनीति है वहां की, तो उसको वो और आगे बढ़ाएंगे। कांग्रेस की चिंता यह है कि सिद्धारमैया को बहुत कुछ कह नहीं सकते, कुरुबा समुदाय से आते हैं और जो ओबीसी समुदाय है वो बड़ा मजबूत है। अब सवाल यह है कि क्या वो सुपर सीएम जैसे रहेंगे, क्या वो अपने किसी व्यक्ति के लिए प्रदेश अध्यक्ष का पद मांगेंगे, तो डीकेएस के लिए मुश्किलें होंगी। पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज मुंबई, उन्होंने तो साफ साफ कह दिया कि एक ओबीसी मुख्यमंत्री था, कांग्रेस ने उसको बैठा दिया, पिछड़ों के साथ विश्वासघात है, लेकिन होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब वहां का जो विश्लेषण है 2023 के चुनाव अगर कहें तो दलित वोट लिंगायत वोटों में थोड़ा बहुत और वो कलिया वोटों के बंटवारे से उसको सत्ता मिली है। अब इसीलिए अगर उसको पता है कि इससे सत्ता मिली है तो बहुत उसमें दाएं बाएं नहीं जाएगा। अब सवाल यह है कि सिद्धारमैया ने जो आखिरी काम उन्होंने क्या किया है, जो राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट है, ओबीसी आरक्षण 32 से 42% करने का सुझाव है, सामने आएगा, पता चलेगा लिंगायत कितने, वो कलिगा कितने, दूसरे समाज जातियां कितने, वो सब आएगा। जैसे कर्नाटक में ब्राह्मण सिर्फ 2.5-3% है, उत्तर प्रदेश में 13-14% है, तो वहां सिर्फ 2.5-3% है। अब एक तरह से कहें कि बड़े अच्छे से उन्होंने सलीके से धैर्य रखते हुए कोई बात नहीं किया, कुछ नहीं किया, हाईकमान पर पूरा भरोसा बनाए रखा और सब कुछ करके वो कर लिया। कहा जाता है कि 1999 में मंत्री की सूची में उनका नाम नहीं था, तो एसएम कृष्णा पर उन्होंने दबाव बनाया और मंत्री बन गए। दबाव की राजनीति करने के माहिर है। अच्छा, विधायक समेटना हो, थोड़ा बाहुबल धन बल का प्रयोग करना हो, तो वही हैं प्रबंधक। महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, कांग्रेस विधायक को टूटने से बचाना हो, ये सब वो काम करते हैं। लेकिन संकट क्या है? ईडी की कार्रवाई 2019 में प्रवर्तन निदेशालय ने उनके यहाँ छापे मारे थे, उनके ऊपर बड़ा संकट है, तिहाड़ जेल जाना पड़ गया था। तो आगे क्या होगा? भले कांग्रेस के राजनीतिक प्रण, जेल में मिलने सोनिया जी गई थी, राष्ट्रीय स्तर पर उनकी हैसियत बढ़ी, तो अब सोनिया गांधी और डीके शिव कुमार का जो संबंध है वो कैसे आगे बढ़ेगा? और एक तरह से कहें कि कांग्रेस के लिहाज से समझें तो राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल, वहां जो नुकसान उसको हुआ नेतृत्व परिवर्तन समय पर नहीं करने से, गुटबाजी बढ़ी, सब कुछ हुआ, तो उससे थोड़ा वो सबक लेकर कांग्रेस आई। तो मैं फिर कह रहा हूं, राहुल गांधी के लिए इस वक्त अच्छा दिखाने को बहुत चीजें हैं, लेकिन सिद्धारमैया के साथ विधायक भले न दिखें, लेकिन उनके साथ लोग बहुत हैं। तो क्या वो वाला मसला सामने आएगा? बीजेपी जिसका लिंगायत आधार है, वो क्या अब लिंगायत प्लस ओबीसी की तरफ चाहेगी? ये सारे सवाल हैं